Good morning, students. How are you all? I think you are fit and fine and you are all working at your home. So, in today's lecture, we will discuss about uh, agriculture. Okay. So, what do you mean by agriculture? Agriculture is an art and agriculture is a science. Agriculture is art and science of cultivating the soil and raising the crops and rearing the livestock. So we can call agriculture कि जहाँ पर हम खेती खेती जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि एग्रीकल्चर क्या है आपका एक प्राइमरी एक्टिविटी है ठीक है एंड एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द कल्टिवेटिंग द सोयल कि जमीन को जोतना ठीक है कल्टिवेट करना मीन्स उसको उसमें कुछ ना कुछ फसल वगैरह उगाना राइजिंग द क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल कि पशुओं को साथ साथ में हम पालते हैं उसके साथ में एनिमल्स को भी उसमें हम रखते हैं तो वी कैन कॉल द एग्रीकल्चर जिसको हम क्या बोलते हैं खेती बोलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज दे नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन द एग्रीकल्चर उनको अच्छे से पता है कि भाई एग्रीकल्चर होती क्या है ठीक है आफ्टर विद दिस कि हाउ इट्स द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कि सबसे पुरानी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर क्या है कि ह्यूमन बींग्स की सबसे पुरानी एक्टिविटी में से एक है हंटिंग एंड गैदरिंग इज आल्सो एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स ठीक है आफ्टर एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी ठीक है तो वो चीज भी इसमें है कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है बिकॉज वी टोटली डिपेंड ऑन द फॉर रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर यस वी टेक द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर ठीक है मोस्टली जो आपके सेकेंडरी टर्सरी है कहीं ना कहीं वो भी किस पे डिपेंड है आपके प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड है ठीक है एंड एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिएगा फिजिकल एनवायरनमेंट ठीक है कि आप एग्रीकल्चर ये तो है नहीं कि हर जगह कर सकते हो ऐसा तो है ही नहीं ठीक है सो फॉर एग्रीकल्चर वी शुड हैव टू द ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कि उसके लिए हमें हमारे पास अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि किस फसल के लिए हमें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए ठीक है सेकंड वी शुड हैव द टेक्नोलॉजी कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड थर्ड इज द नॉलेज कि नॉलेज भी मैटर करता है आपको खेती करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए एंड सोशल कल्चरल प्रैक्टिस मीन्स कि अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं इफ यू वांट टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न सो व्हाट इज योर सोशल कल्चरल पैटर्न कि आपका पहले का पैटर्न क्या था ठीक है कि आप पहले तो दूसरी फसल बोल रहे थे और आप उसको अब चेंज कर रहे हैं कोई और फसल के लिए ठीक है तो वो भी आपका डिपेंड करता है वहां पर कि आपका कैसा एनवायरनमेंट है थिंकिंग ऑफ द पीपल्स वो चीजें इतना इजी नहीं है सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्रीकल्चर कि खेती करने के लिए ये चीजें आपके पास जरूरी हैं ठीक है सो हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर क्या है एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द कल्टिवेटिंग द सोइल एंड राइजिंग द क्रॉप्स एंड rearing the livestock we can call the agriculture social cultural knowledge and physical environment is compulsory for agriculture so now we divide the agriculture into the three parts हम लोगों ने क्या किया एग्रीकल्चर को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है थ्री पार्ट्स आर देयर फर्स्ट इज द प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग सेकंड इज द आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग थर्ड इज द कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग एज यू कैन सी हियर कि प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मिंग ओके सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग कि एग्रीकल्चर के जो अलग अलग आपके पैटर्न है तरीके हैं ठीक है अब तीनों ही क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर ओनली फॉर प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग अब नेम्स देखिए आपका इसका नेम से ही पता लग रहा है आपको प्राइमेटिव प्राइमेटिव मतलब सबसे पहला फर्स्ट सब्सिस्टेंस का मतलब आपको जीवन निर्वाह के लिए जीने के लिए ठीक है कि आप क्या करते हो केवल अपने जीने के लिए खेती करते हो यू डोंट हैव टू अबाउट केयर ऑफ अदर ठीक है दूसरों की हमें कोई वो नहीं कि हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर कर रहे हैं ठीक है प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसमें होता क्या क्या चीजें कैसे करते हैं हाउ कैन इट्स हैपन्स कैसे होती हैं वी विल डिस्कस अबाउट कि ये जो खेती है वो क्या है आपके स्मॉल पैच ऑफ लैंड
कि बहुत बड़े एरिया के ऊपर खेती नहीं होती है, ये कहाँ होती है, बिल्कुल थोड़े बहुत एरिया के ऊपर, मतलब इन इंडिया ओनली फ्यू एरिया इज फाउंड देयर इज द प्राइमरी सब्सटेंस फार्मिंग इज हैपेंस, कि इस प्रकार की खेती इंडिया में कुछ ही जगह होती है, ज्यादा एरिया में ये चीजें नहीं होती है इस प्रकार की खेती इंडिया के अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, प्राइमरी सब्सटेंस फार्मिंग में जो टूल्स हैं वो भी कैसे होते हैं, प्राइमरी होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आर नॉट यूज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, कि इस तरीके की जो फार्मिंग है उसके अंदर आपके नई जो टेक्निक्स है उसको यूज नहीं किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन मोर थिंग्स, कि फैमिली मेंबर आर वर्किंग देयर, फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग मीन्स कि आपके जो परिवार के जो लोग हैं वही काम करते हैं खेतों के अंदर, वही काम करते हैं सारा का सारा, ठीक है। तो दे आर नॉट यूज द अदर लेबर पर्सन इन देयर फील्ड, कि घर के ही लोग उसके अंदर इंगेज्ड होते हैं, मोस्टली केस में तो हमारे यहाँ पर भी होते हैं, बट इन दिस केस मोस्टली फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग, ओके। एंड डिपेंड ऑन द मॉनसून, देयर इज द नो इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। इस तरीके की जो फार्मिंग है उसमें आपके पास में कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती, टोटली डिपेंड ऑन द मॉनसून, की बारिश के ऊपर क्या करती है सारी खेती डिपेंड करती है, ठीक है। आफ्टर नेचुरल फर्टिलिटी, yes, you don't use the fertilizer pesticides for fertility for the soil, we are not using in this type of farming, तो it totally depend the naturally, कि नेचुरल तरीके से वो अपने आप को गेन करती है, उसको खाली छोड़ना पड़ता है हमें, ठीक है। फिर वो क्या करती है, अपने आप को रिन्यू करती है सोयल, ठीक है। आफ्टर वी कैन कॉल द स्लेश एंड द बर्न एग्रीकल्चर, यस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेश एंड द बर्न एग्रीकल्चर। देखो इसके नाम से स्लेश का मतलब क्या है, कि काटो और जलाओ खेती, स्लेश एंड द बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, काटो और जलाओ। काटो जलाओ का मतलब कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक जमीन का टुकड़ा होता है जहां पर सपोज करते हैं हम लोग कि ट्रीज आर देयर, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं वहां पर, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको स्मॉल पैच ऑफ लैंड को कट द ट्रीज, जो ट्री होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर द बर्न द ट्रीज, उस एरिया में फिर क्या होगा, आपके जो ट्रीज हैं उसको बर्न कर दिया जाएगा, मतलब जला दिया जाएगा। आफ्टर द एस मिक्सड इनटू द सोयल, जो वहां पर राख वगैरह बच जाएगी उसको क्या है, सोयल के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, मिक्स इन द सोयल। आफ्टर टेक द क्रॉपिंग, कि उसके बाद में वो क्या करते हैं, फसल बोते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 3 and 4 years, 4 या 5 साल के बाद में दे लेफ्ट दीज एरियाज, उस एरिया को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एंड सर्च ए न्यू पैच ऑफ लैंड, एक अलग एरिया की खोज में क्या है वो चल पड़ते हैं, कि एक और अलग एरिया। व्हाई, बिकॉज इन 3 and 4 years दिस एरिया सोइल इज लूज देयर फर्टिलिटी, क्या करती है, यहाँ की जो सोइल है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, खत्म हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द फर्टिलाइजर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है ताकि वो दोबारा अपनी आप को रिन्यू कर ले, फर्टिलिटी नेचुरल तरीके से अपने आप को रिन्यू कर ले। दैट्स व्हाई दे आर लेफ्ट दिस एरिया एंड सर्च न्यू पैच ऑफ लैंड। सेम पैटर्न, दे कट द ट्रीज, दे बर्न द ट्रीज एंड आफ्टर दे मिक्स्ड द एस इनटू द सोइल एंड आफ्टर 3 and 4 years they take the agriculture and after they left again this area, after this they search the new areas। इस प्रकार वो अपना नया एरिया क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सेम प्रोसेस, कट द ट्रीज, बर्न द ट्रीज, एस मिक्स इनटू द सोइल, आफ्टर दे ट्रीज। और इस प्रकार मींस एक सर्कल है आपका 15 से 20 साल बाद में, ठीक है, दे अगेन रीच द सेम प्लेस। तब तक वो एरिया क्या है आपका गेन हो चुका होता है अगेन, तब तक दोबारा वो क्या है आपका फर्टिलिटी प्राप्त कर चुका होता है एरिया। दे प्रैक्टिस अगेन दिस एरिया एंड आफ्टर दे पेस्ट, तो दिस एरिया, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वी कैन कॉल द स्लेश एंड द बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। इस तरीके की खेती जो होती है वो किसको क्या क्या बोलते हैं, देखिए दीज आर द नेम ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर या प्राइमरी सब्सटेंस फार्मिंग के जो नेम है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे कि झूमिंग एग्रीकल्चर, वी कैन कॉल झूमिंग एग्रीकल्चर इन असम,
इन इंडिया, असम के अंदर भी होती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया में भी होती है. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम. दैया इन एमपी, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. So these names are also given in your book also, and I'll share with you also. Okay. So in today lecture we will discuss about only primitive subsistence farming. In next lecture we will discuss about the intensive and the commercial. So what we have discussed today, we have discussed about the agriculture. What do you mean by the agriculture? Agriculture is a art, agriculture is science or techniques in which we cultivate the land. क्या करते हैं, लैंड को कल्टीवेट करते हैं, एंड राइज द क्रॉप्स, फसल उगाते हैं, एंड रेयरिंग द लाइव स्टॉक, एनिमल को भी हम क्या करते हैं, पालते हैं इसके साथ साथ में. दिस इज द एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए वी हैव द नॉलेज, वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द गुड एनवायरमेंट. ये चीजें आपके सोशल कल्चरल प्रैक्टिस ऑल्सो, ये चीजें हमारे पास में जरूरी होती हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वी नो वेरी वेल कि प्राइमरी सब्सटेंस, इंटेंसिव और कमर्शियल. व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सबसे पहले कि what the motive of the farmer, the motive of the farmer for the self consumptions, कि खुद की कंजप्शन के लिए क्या करना, खुद की कंजप्शन के लिए, अपने आप के परिवार के लिए क्या करना, खेती करना. दिस इज द मीन्स ऑफ प्राइमरी सब्सटेंस, कि अपने आप को जीवन निर्वाह के लिए, अपने आप को जीने के लिए जो खेती करते हैं सिर्फ, दिस इज द प्राइमरी. इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यू नो वेरी वेल कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक थोड़ी सी जमीन पे की जाती है, ज्यादा बड़े एरिया पे खेती नहीं होती है, एंड फ्यू एरियाज ऑफ इंडिया इज देयर फार्म ओनली. ठीक है, प्राइमरी जो टूल्स होते हैं, हल वगैरह होते हैं, स्टिक वगैरह, फावड़े वगैरह जिसको बोलते हैं, वो चीज़ इसमें यूज़ की जाती है, ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स इसमें नहीं यूज़ की जाती. फिर फैमिली मेंबर आर वर्किंग देयर. ठीक है, परिवार के लोग ही काम करते हैं, कोई लेबर वर्क यहाँ पर काम नहीं करता है. डिपेंड ऑन द मॉनसून, इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल देयर, कि मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड करती है सारी की सारी जो क्रॉप्स है. ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी के लिए जैसे मैंने बताया कि वो क्या है, एरिया को छोड़ के चले जाते हैं, कि नेचुरल तरीके से क्या करती है, वो अपने आप को गेन करती है सॉइल. ठीक है, एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, कि वी cut the trees in particular area and after we burn the ash mixed into the soil and after we take the crops and we after 4 and 5 years we left this area and settle new areas. This process continues running. Okay, so this is the today topic. I think you got it, and next lecture we will discuss about the next type of farming. Okay, so thank you, take care.